क्या अनुपमा का सबसे बड़ा सहारा ही अब उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है? यह सवाल अब सिर्फ दर्शकों के मन में नहीं, बल्कि कोठारी हाउस की दीवारों तक गूंजने लगा है। जिस रिश्ते को कभी भरोसे और सम्मान की नींव पर खड़ा माना गया था, वही रिश्ता अब शक, नफरत और आरोपों की आग में पूरी तरह झुलसता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुपमा ने जब गोवा में दिग्विजय को एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर अपनाया था, तब उसके मन में सिर्फ एक ही सोच थी कि वह किसी नए सफर की शुरुआत कर रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही शुरुआत उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हालात और भी ज्यादा जटिल होते चले जाते हैं। दिग्विजय का दोस्त गोवा से अहमदाबाद आता है और वह अनजाने में ही एक ऐसा सच सामने ले आता है जो पूरे खेल को ही बदल देता है। अनुपमा के कैफे में जब वसुंधरा और गौतम की परछाइयां दिखाई देती हैं, तो पुरानी दबी हुई कहानियां फिर से जीवित हो उठती हैं। धीरे धीरे यह रहस्य सामने आता है कि दिग्विजय के कैफे को सील करवाने के पीछे कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि वसुंधरा और गौतम की सोची समझी साजिश थी। यह सच जैसे ही दिग्विजय के सामने आता है, उसके भीतर वर्षों से दबी हुई पीड़ा एक विस्फोट की तरह बाहर आ जाती है। वह बिना समय गनवाए कोठारी हाउस पहुंचता है, जहां माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। वहां पहुंचकर वह वसुंधरा और गौतम के सामने अपने दर्द, अपमान और धोखे की पूरी कहानी खोल देता है। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि टूटा हुआ भरोसा भी साफ झलकता है। वह बताता है कि कैसे एक परिवार ने अपने ही खून के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, कैसे एक बेटे को उसके पिता से दूर किया गया और कैसे वर्षों की मेहनत को कुछ ही पलों में खत्म कर दिया गया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। प्रेम, जो अब इस कहानी का सबसे विवादित किरदार बन चुका है, वह सच को समझने के बजाय अपने ही परिवार के पक्ष में खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों पर जैसे किसी ने नफरत की पट्टी बांध दी हो। वह दिग्विजय की बातों को सुनकर और ज्यादा आक्रामक हो जाता है और अनुपमा पर ही सवाल उठाने लगता है। उसके शब्द अब सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि गहरी मानसिकता में बैठी हुई नाराजगी का रूप ले लेते हैं। वह यह तक कह देता है कि अनुपमा हमेशा से हर समस्या की जड़ रही है और उसने दिग्विजय के साथ मिलकर केवल अपने स्वार्थ के लिए कैफे शुरू किया है। यह आरोप सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह जाता है। अनुपमा, जिसने हमेशा प्रेम को अपने बेटे की तरह माना था, आज उसी के मुंह से अपने चरित्र पर सवाल सुनकर अंदर तक टूट जाती है। लेकिन प्रेम का गुस्सा यहीं खत्म नहीं होता, वह रिश्तों की हर सीमा पार कर जाता है और अनुपमा और दिग्विजय के रिश्ते को गलत नजर से पेश करने की कोशिश करता है। इसी तनाव के बीच ख्याति, जो लंबे समय से सब कुछ सह रही थी, आखिरकार टूट जाती है। उसके भीतर जमा हुआ दर्द बाहर आ जाता है और वह प्रेम को जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा संकेत कि अब रिश्ते केवल नाम के रह गए हैं। इस थप्पड़ के बाद कोठारी हाउस में सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। इधर राही भी अपने पति प्रेम का पक्ष लेती है और हालात को और उलझा देती है। वह दिग्विजय पर पुलिस कार्रवाई की धमकी तक दे देती है, जिससे माहौल पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। परिवार अब दो हिस्सों में बंट चुका है और हर कोई अपनी अपनी सच्चाई लेकर खड़ा है। उधर अनुपमा, जो अब तक हर चीज को संभालने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार एक कठोर निर्णय लेती है। वह अपने कैफे में दिग्विजय के सभी सामान को बाहर निकाल देती है और उसे साफ तौर पर कह देती है कि अब वह उसके साथ काम नहीं कर सकता। उसका यह निर्णय भावनाओं से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के दबाव से लिया गया होता है। उसे लगता है कि दिग्विजय की मौजूदगी से परिवार और अधिक टूट सकता है। लेकिन यह निर्णय दिग्विजय के दिल पर ऐसा घाव छोड़ता है जो शायद कभी भर नहीं पाएगा। दिग्विजय, जो कभी अनुपमा का सबसे बड़ा सहारा माना जा रहा था, आज उसी के हाथों अपमानित होकर अकेला खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में सवाल होते हैं कि क्या भरोसा इतना कमजोर होता है कि वह एक झटके में टूट जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा मोड़ आता है जब ख्याति अचानक दिग्विजय का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। वह सबके सामने एक ऐसा सच उजागर करती है जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। वह कहती है कि अगर आज राही सुरक्षित है, अगर यह परिवार आज भी खड़ा है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की मेहनत और बलिदान है। यह खुलासा प्रेम के भीतर चल रहे तूफान को और तेज कर देता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रेम इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा या उसकी नफरत उसे और अंधा कर देगी।
क्या वह उस महिला को समझ पाएगा जिसे उसने कभी मां जैसा सम्मान दिया था? इसी बीच एक नया रहस्य सामने आता है। दिग्विजय को एक गुमनाम कॉल आता है जिसमें यह दावा किया जाता है कि पूरा खेल सिर्फ वसुंधरा और गौतम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तीसरा चेहरा भी है जो अभी तक सामने नहीं आया है। यह खुलासा कहानी को एक और गहरे मोड़ पर ले जाता है। दिग्विजय अब खुद यह तय करता है कि वह पीछे नहीं हटेगा। वह सच को सामने लाने के लिए एक नई लड़ाई शुरू करता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। उसे एहसास होता है कि अनुपमा भले ही उसे घर से निकाल चुकी हो, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उधर अनुपमा भी अंदर से टूट चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि उसने सही किया या गलत, लेकिन एक बात साफ है कि उसके हर फैसले ने किसी न किसी का दिल जरूर तोड़ा है। प्रेम और राही का बदलता व्यवहार उसे अंदर से कमजोर कर रहा है। कोठारी हाउस अब एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में बदल चुका है जहां हर रिश्ता अपनी ही पहचान से लड़ रहा है। भरोसा अब शक बन चुका है और प्यार अब नफरत में बदलने की कगार पर है। और इसी सब के बीच एक नया सवाल खड़ा होता है कि क्या दिग्विजय सच में अनुपमा का सहारा था, या फिर कोई ऐसा तूफान जो उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने आया था? क्या प्रेम कभी अपनी गलतफहमी से बाहर निकल पाएगा, या फिर यह परिवार हमेशा के लिए टूटने जा रहा है? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर अगला कदम या तो किसी को जोड़ देगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा। और यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है कि आखिर असली दुश्मन कौन है और असली सच्चाई अभी कितनी दूर छिपी हुई है।